हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट एस्ट्रिकल। आप सबको सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं यहाँ पे हमेशा की तरह मॉर्निंग वॉक पर आई थी और घूमने के बाद मैं घर पे आ गई हूँ। तो घर पे मैं कुछ काम करूँगी और काम करने के बाद क्या होगा, मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊँगी। और आज मेरे घर पे कोई है नहीं, हम 3 लोग हैं तो फ्री रहूँगी, तो इसलिए ज़्यादा पढ़ाई आज हो जाती है। तो एक अच्छी सी लाइन है, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको फिर से समय दे सके, इसलिए आपको जो करना है वो आज से ही शुरू करें। मैं तब तक कोशिश करूँगी जब तक मैं जीत नहीं जाती। तो आप सब इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि समय के पास सचमुच समय नहीं है कि वो आपको कभी भी लाइफ में समय देगा। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि नहीं, अभी मेरी एज तो बहुत कम है, मैं आगे पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं आगे कोचिंग करने जा सकता हूँ बाहर, तो नहीं, आपके पास जो समय अभी है आप उसे यूटिलाइज़ कीजिए। क्योंकि ये दिवाली आने वाली है और दिवाली की कहीं कहीं तो 6, 5, 4 ऐसे छुट्टियाँ, मतलब एग्जैक्ट इसकी छुट्टी 5 दिन की हुई है। तो इस 5 दिन में आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मुझे क्या करना है, पूरा दिन सिर्फ दिवाली मनाना है। दिवाली हम कब मनाते हैं? शाम के टाइम 6 बजे से 9 बजे तक ले लेते हैं, या फिर 6 बजे से 8 बजे तक ले लेते हैं, 8:30 बजे तक ले लेते हैं, 9 बजे तक। इतना दिवाली नहीं मनाना है कि हमें 6 बजे 5 बजे शाम से ही लेके 11-12 बजे तक हम दिवाली मनाएं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि दिवाली आप इतने देर तक मनाइए। नहीं, आपने 1 घंटा 2 घंटा दिवाली मना लिया, हो गया। और कुछ देर आप पूजा भी कर लीजिए लक्ष्मी जी का, गणेश जी का। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप रात में अगर 12 बजे मतलब विश मांगते हैं और पूजा करते हैं और विश मांगते हैं, तो आई होप आपका विश पूरा होता है। मैंने ऐसा किया था, मतलब मैं हर साल करती हूँ। तो रात में 12 बजे मैं विश मांगती हूँ और शायद कोई छूट जाता है, नहीं होता, बाकी सारे तो हो गए हैं अभी तक। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। 1-2 विश नहीं कंप्लीट हुआ है, लेकिन और बाकी सब हो जाते हैं अगर आप सच्चे दिल से मानते हैं और मतलब उनकी पूजा में लीन हो जाते हैं, तो आपका विश ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि सच्चे दिल से जो पूजा करता है, मुझे लगता है उसकी विश पूरा होता है। और अगर आप सच्चे इंसान हैं तो आपकी विश तो वैसे ही पूरा होने वाली है। तो यहाँ पे लड़कियों को और हाउसवाइफ को भी मेरा मतलब ये सजेशन है कि आप लोग को घर पे रह के सिर्फ घर के काम नहीं करने हैं। आपको एक अपना टाइम, इस 4 दिन में भी अपना एक टाइम बना लीजिए कि जिससे आपको बाद में ये ना सोचना पड़े कि अरे दिवाली आई थी तो मेरा 5 दिन चला गया, पूरा दिन मेरा चला गया। तो ऐसा मत कीजिए। ये 4 दिन सच में 4-5 दिन ऐसे जाएंगे कि मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी स्टडी बिल्कुल नहीं हो पाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 4 दिन कहाँ गए। इसलिए अगर आप इस 4 दिन में या 5 दिन में अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लेते हैं, तो शायद आपका टाइम बहुत ही अच्छे से स्टडी में डिनोट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से मतलब अपना पढ़ाई कीजिए। लड़कियों के ऊपर, हाउसवाइफ्स के ऊपर कितने सारी जिम्मेदारी होती है। उनको घर के भी काम देखने रहते हैं, बाहर की भी देखती हैं। अगर आपके घर में मतलब जानवर हैं तो लेडीज़ देखती हैं। फिर उनको मतलब जो भी मतलब काम है, समझिए अंदर बाहर का काम लड़कियां तो देखती हैं। हाउसवाइफ को अंदर के काम कम नहीं होते हैं। अगर एक दिन किसी जेंट्स से कहा जाए कि आप बना लीजिए खाना, तो वो एक दिन में ही परेशान हो जाते हैं। और सोचिए कि मतलब लेडीज़ लोगों को क्या करना रहता है, डेली इन्हीं सब कामों से होके गुजरना पड़ता है। तो उनका तो एक रूटीन हो गया है। बट काम होते हैं और टाइम लगता है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका टाइम लगेगा ही काम करने में। तो आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए, क्योंकि आपके टाइम को आपको कोई नहीं बताने आएगा कि तुम पढ़ाई कर लो और दिवाली की सारी तैयारियां मैं कर लेती हूँ। तो ऐसा कोई नहीं आपको कहने आएगा। आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी यही है। सीटेट का एग्ज़ाम 15 दिसंबर के दिन है। तो अगर आप अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देंगे तो शायद 4-5 दिन में आप अपने छूटे हुए सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का प्लीज़ यूज कीजिए। और यहाँ पे मैं शाम में मतलब अच्छे से दिन में पूरी पढ़ाई की थी और शाम में यहाँ पे मैं टहलने के लिए आई थी। और लेकिन आज काफ़ी रात हो गया था, क्योंकि आज मैं ज़्यादा पढ़ी हूँ तो टाइम नहीं मिला मुझे। और यहाँ पे फिर मैं रात में डिनर करके पापा को खाना दे के उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे फिर मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए।
और मैं आप सबसे भी यही कहती हूँ कि आप सुबह में पढ़ाई कीजिए, आप दोपहर में पढ़ाई कीजिए, आप रात में पढ़ाई कीजिए, आप सुबह फिर उठ के पढ़ाई कीजिए। मतलब आपको बाकी काम के लिए समय निकालना पड़े, लेकिन पढ़ाई के लिए समय नहीं निकालना है। तो आप सब मन से लग जाइए। जिनका आरओ का एग्ज़ाम बचा है वो आरओ की पढ़ाई कर लें, जिनका सीटेट बचा है सीटेट को कंप्लीट करें। अभी आपके पास टाइम है तो आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और हर किसी के ऊपर जिम्मेदारी होती है, हर किसी को करना होता है और लोग करते भी हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। गुड नाइट, बाय।